हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शेयर करूंगा मेरी स्टोरी की किस प्रकार से मेरे और मेरे भाई ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और जीरो से लेके 1 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचे 4 सालों में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल रो होने वाली है। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मेरी लर्निंग्स रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के 4 साल पहले मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की थी। तो उससे पहले का मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग करते टाइम 4th ईयर में मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि मुझे खुद का कोई स्टार्टअप करना है, खुद का कोई बिजनेस करना है। लेकिन क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और कोई घर पे बिजनेस करता नहीं था, तो आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है, बट दिमाग में ऐसा था कि कुछ अपना करना है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया और मैं घर पे आ गया। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने तक मैंने गैप लिया और कुछ नहीं किया। लेकिन उस टाइम मैं एक चीज़ किया करता था, मैं खुद के लिए कंटेंट क्रिएट किया करता था। खुद के लिए जैसे सिंगल पोस्ट बनाना, मोटिवेशनल वीडियोस बनाना, उनको एडिट करना, ये काम मैं शुरू से अपने लिए कर रहा था और अपने इंस्टाग्राम पेज पे मैं उनको डालता था। सो इसी बीच क्या हुआ कि मैं और मेरा भाई दोनों जब ये कंटेंट क्रिएशन करते थे, तो मैंने एक दिन अपने भाई को बोला कि भाई, जो इतना काम अपने लिए कर रहे हैं हम, अगर ये सेम काम मान ले अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए करें जिसको कंटेंट की नीड है, तो वो हमको पैसे भी दे सकता है इसके लिए। और ये चीज़ जब मैंने उसको बोली तो हम दोनों ने बैठ के डिस्कस किया और कुछ लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे इंडिया में ही, उनको हमने आउटरीच किया। आउटरीच मतलब उनको हमने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि हम आपके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे और आप हमको इसके पैसे दे देना। तो स्टार्टिंग में दोस्तों फर्स्ट क्लाइंट हमको मिला था, उसके लिए हमने कैरोसेल पोस्ट डिज़ाइन किया था। कैरोसेल मतलब मल्टीपल स्लाइड वाली जो पोस्ट होती है इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, और उसके हमको 300 रुपीज़ मिले थे। अब 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब वो 300 रुपये पहली बार हमको ऑनलाइन मिले ना, तब हमको एक चीज़ का कॉन्फिडेंस आया कि अगर आज 300 रुपये हम यहाँ से कमा रहे हैं तो कल 3000 भी कमा सकते हैं, 3 लाख भी कमा सकते हैं। क्योंकि सर्विस तो वही है, बस ये था कि वो जो चीज़ है, जो सर्विस हमने सेल की है, उसको मल्टीपल लोगों को सेल करना है। अगर मान लो वो सेम 300 रुपये की चीज़ मैंने 1000 लोगों को सेल कर दी, 10,000 लोगों को सेल कर दी, तो मैं पैसे तो वहाँ से कमा सकता हूँ। तो ये दिमाग में कॉन्फिडेंस आ गया था कि पैसा हम यहाँ से कमा सकते हैं। 2 से 3 मंथ्स हमने इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम किया और हमको ऑलमोस्ट 2500 से 3000 रुपये देते थे, और उसमें हम उनको 30 सिंगल पोस्ट और 2-4 वीडियो भी प्रोवाइड करते थे। क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे थे तो हमको पता भी नहीं था एग्जैक्टली चार्ज क्या करना होता है, या हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि हम अगर ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो वो देंगे कि नहीं देंगे। तो 2-3 महीने हमने उनके साथ काम किया। एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा भाई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, तो हमने देखा कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी आउटरीच कर सकते हो। मतलब आप इंडिया में बैठे हो, लेकिन अगर आप चाहो तो अमेरिका के क्लाइंट्स को आउटरीच कर सकते हो, आप चाहो तो यूके के क्लाइंट्स को आउटरीच कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करना स्टार्ट किया जो अमेरिका में थे। तो मैसेज करने के लिए सिंपल सा हम सर्च बार में जाते थे, वहाँ लिखते थे यूएस क्लाइंट्स या यूएस का कोई बिजनेस, मान लीजिए कोई क्रेडिट रिपेयर, फंडिंग बिजनेस या फिटनेस बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो होता था उसको सर्च करते थे और वहाँ के हमको लोग मिलते थे और उनको हम मैसेज करते थे। अब मैसेज में क्या करते थे, हम उनको सिंपल बोलते थे कि हम आपके लिए कुछ पोस्ट बनाएंगे बिल्कुल फ्री में, अगर आपको अच्छा लगे तो हम आगे काम करेंगे और नहीं लगे तो वेल एंड गुड। तो हम उनको फ्री में कुछ चीज़ ऑफर किया करते थे। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप किसी को कुछ फ्री में ऑफर करोगे ना, जब आप किसी को अपफ्रंट वैल्यू दोगे, तो वो बंदा यस बोलेगा ही बोलेगा। दिक्कत क्या है ना, हमको पहली कॉन्वर्सेशन में सामने वाले बंदे से कुछ चाहिए होता है। तो बिजनेस में मैंने एक लर्निंग ये थी कि हमेशा देने की कोशिश करो। जब आप लोगों को वैल्यू दोगे, कुछ प्रोवाइड करोगे ना, तो पैसा अल्टीमेटली आपको मिल ही जाएगा। सो हम उनके लिए सिंगल पोस्ट बनाते थे, फ्लायर्स बनाते थे सैंपल में, और जब उनको पसंद आया तो हम उनके साथ फिर काम करते थे। तो फर्स्ट क्लाइंट हमको मिला था $25 का और 5 सिंगल पोस्ट हमने उसके लिए बनाई थी। तो धीरे धीरे हमारा काम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगा। ऐसे करके हमको हमारा फर्स्ट क्लाइंट मिला $25 का, और उसके बाद धीरे धीरे हमने लोगों को जब मैसेज करना शुरू किया तो हमको क्लाइंट्स मिलते गए। हम जनरली यूएसए के लोगों को टारगेट कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो गए और हम पेपल से पेमेंट लिया करते थे, क्योंकि वो यूएसडी में, डॉलर में बेचते थे। तो मैंने भी अपना पेपल अकाउंट बनाया, मेरे भाई ने भी अपना पेपल अकाउंट बनाया। 5 से 6 महीनों में ऑलमोस्ट 70 से 80 हज़ार रुपए हम इंटरनेशनल मार्केट से यूएसडी में मंगा चुके थे और मेरे अकाउंट में वो पैसे थे। तो होता क्या है ना, पेपल पे जब आप स्टार्टिंग में पैसे मंगाते हो तो आपका पैसा होल्ड पे लगता है, क्योंकि पेपल वाले देखते कि ये फ्रॉड तो नहीं करता, तो होल्ड कर देते उसको। तो हुआ क्या, कुछ एक्टिविटीज हुई मेरे पेपल अकाउंट में, तो मेरा अकाउंट दोस्तों ब्लॉक हो गया और मेरे भाई का अकाउंट भी नेक्स्ट डे ब्लॉक हो गया। तो आप ये देख लो कि 6 महीने की मेहनत करने के बाद मेरे और मेरे भाई का अकाउंट 2 दिन के अंदर ब्लॉक हो जाता है। उसमें 70 से 80 हज़ार रुपए जो हमने कमाए हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, और हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। और घर वाले पहले ही बोल रहे थे कि भाई जॉब कर लो, जॉब कर लो। हमने जिद करके तो बिजनेस स्टार्ट किया था। तो वहां से मेरे को एक बिजनेस की बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि वहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वो बिजनेस छोड़ देता और कोई जॉब करने लग जाता 10, 20, 50 हज़ार की, या फिर मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करता। मैंने अपने दिल की सुनी, अपने गट फीलिंग के साथ मैं गया
और मैंने सोचा कि हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और हमने उस बिजनेस को कंटिन्यू किया। हमने वापस से क्लाइंट्स को आउटरीच करना स्टार्ट किया, वापस से नए पेमेंट गेटवे स्टार्ट किए और पेमेंट मंगाना स्टार्ट किया। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हमने नए क्लाइंट्स एक्वायर किए, उनसे हमने पैसा लेना स्टार्ट किया। मेरे और मेरे भाई ने पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट 1 करोड़ का रेवेन्यू बिल्ड किया है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये सब कहने की बातें होती है कि आप गांव में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ जिसका नाम दौलतगढ़ है। उस गांव में आप देख लीजिए 4 से 5 हज़ार लोग होंगे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हम यहाँ से बैठ के अमेरिका में काम करते हैं, यूएसडी में पैसा कमाते हैं और पिछले 4 सालों में हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों। सो जो लोग आपको बोलते हैं ना कि गाँव में कुछ नहीं कर सकते, वो गया जमाना। पहले की बात होती थी कि जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। आज के टाइम में इंटरनेट के द्वारा आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो। स्पेशली एआई के फील्ड में जब इतनी चीज़ें आ रही है, इतनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो। ये केवल आपके माइंडसेट की बात होती है कि आप सोचते कैसे हो, आप किन लोगों को सुनते हो, ठीक है। तो पिछले 4-5 सालों में हमने ये किया और बहुत सारी लर्निंग जो मेरे को मिली। सबसे पहली चीज़, आपको पेशेंस रखना होगा। होता क्या है ना, जनरली मैं देखता हूँ कि मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको भी सिखाओ ना भाई, हमको भी बिजनेस करना है, हमको भी पैसा कमाना है। लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या है ना सर, उनको 1 महीने सीखना है और दूसरे महीने से उनको पैसे चाहिए। और पैसे कितने चाहिए? पैसे उतने चाहिए जिनको कमाने के लिए मेरे को 6 महीने लगे या 1 साल लगा, उतने पैसे उनको सेकेंड मंथ में चाहिए। तो सबसे पहली थिंग, आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप धैर्य से सीख सको किसी भी काम को और उसको पर्टिकुलर टाइम दो, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है। क्योंकि अब आप देखो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना मेरे को इंग्लिश आती थी, ना मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात कर सकूं। क्यों? क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। अब हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा जब इंटरनेशनल मार्केट में काम करेगा तो उसको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उसको बात कैसे करना है अमेरिकन एक्सेंट में, उसको समझना कैसे, वो सीखना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को सीखने के लिए मेरे को टाइम लगा और उसके बाद जाके हमने कहीं पैसा कमाना स्टार्ट किया। मेरे को स्किल्स सीखनी पड़ी, वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ी, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ी। तो आप भी पैसा कमाना चाहते हो अगर, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने लर्निंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि चीज़ें काम कैसे करती है। कोई भी स्किल आप सीख रहे हो, चाहे कॉपी राइटिंग सीखो, चाहे वीडियो एडिटिंग सीखो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, बहुत सारी स्किल्स है, लेकिन उनको पहले आपको सीखना है, फिर उन चीज़ों को सीख के आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और स्टार्टिंग में ये माइंडसेट नहीं रखना है कि जाते ही मेरे को लोग पैसे दे दे, नहीं देते सर आपको पैसा। पहले आपको उनके लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि मैं जो काम आपके लिए कर रहा हूँ वो आपके लिए वैल्यूएबल है। वो बंदा फील करेगा कि ये बंदा सच में मेरे लिए कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, तब जाके वो आपको पैसा देगा। एंड थर्ड थिंग, नेवर एवर गिव अप। आज भी दोस्तों 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद आज भी बिजनेस में ऐसी सिचुएशंस होती है जब हमारे पास बहुत बार क्लाइंट्स नहीं होते, या क्लाइंट्स कम होते हैं, या रेवेन्यू कम हो जाता है, या कोई क्लाइंट्स चला जाता है। एंड इट्स नॉर्मल, बिजनेस में नॉर्मल होता है। तो उस समय आपको गिव अप नहीं करना है, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने एथिक्स पे, अपने रूल्स जो है बिजनेस के उस पर चलना है। और कंसिस्टेंटली धीरे धीरे जब आप काम करते रहोगे ना, जैसे क्लाइंट्स को आउटरीच करना, उनको डेमो बना के देना, उनको सैंपल्स बना के देना, तो धीरे धीरे जब हम इन काम को करते रहेंगे ना, तो क्लाइंट्स कंसिस्टेंटली हमारे पास आते रहेंगे। तो ईजी कुछ नहीं है, ईजी मनी कुछ नहीं होता सर। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और सिंपल सी बात है, अगर आप मान लो महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो या 1.5 लाख रुपए कमाते हो, जैसे हमने बहुत मंथ ऐसे थे जब हमने 1.5 लाख 2 लाख का रेवेन्यू भी बिल्ड किया है, मंथली 3 लाख का रेवेन्यू भी बिल्ड किया है। तो जब आप पैसा मंथली कितना कमाते हो, सिंपल सी बात है, तो कोई आदमी अगर मान लो महीने का 20,000 कमा रहे हो और आप 2 लाख कमा रहे हो, आप उसका 10 गुना पैसा अगर कमा रहे हो तो आपको 10 गुना मेहनत भी करनी पड़ती है दोस्त। ऐसा नहीं होता है कि आप 2 लाख कमा रहे हो तो इजीली ऐसे ही आ गया 2 लाख, नहीं आता। उसके लिए आपको उस बंदे के जो 20,000 कमा रहा है उससे 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पैसा कमा पाओगे। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट चाहिए और आपको पॉजिटिव लोगों को सुनना पड़ेगा। अगर आपके फिजिकल सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग नहीं है, जैसे कि अभी मैं गांव में रहता हूं, तो मेरा ये सब ज़्यादा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना नहीं होता, यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं बड़े लोगों को सुनता हूं, मैं उनको यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं, उनके पॉडकास्ट सुनता हूं। तो जैसे हम उन लोगों को सुनेंगे ना, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंडसेट वैसा बिल्ड हो जाता है, हम धीरे धीरे वैसा सोचने लग जाते हैं। चैंपियंस की तरह हमारा माइंडसेट होता है और उसी माइंडसेट के कारण आप पैसा कमा पाओगे। स्किल तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, 10% स्किल होती है, 90% आपका माइंडसेट होता है कि आप सोचते कैसे हो, आप चीज़ों को अप्रोच कैसे करते हो। ये सारी चीज़ें जो थी, ये मैंने अपनी लर्निंग, अपनी जर्नी में आपको बताई कि ये ऐसे हमने सीखा और ये हमारी लर्निंग्स रही। अगर आप भी दोस्तों अपना कोई फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आप ऑलरेडी फ्रीलांसर हो और मेरी जर्नी में से कोई भी चीज़ अगर आपको जो अच्छी लगी है, आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो, तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा उसको, मैं उसको देखूंगा और उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर मैं दे पाऊंगा वो मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल पे ऐसे ही मैं अपनी जर्नी से रिलेटेड, लाइक एज ए 26 ईयर ओल्ड, जो भी मैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में सीख रहा हूँ, जो भी लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस है, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हम साथ में ग्रो हो सके।